और अनेकों बार हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं। तो एक बार इनका अभिनंदन तालियों के साथ। धन्यवाद जी। यहाँ पे मौजूद सभी संस्था से जुड़े हुए सदस्य सबको मेरा प्रणाम। आज दीपक जी ने सारी बातें बता ही दी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है, जैसे हमारे परिवार के प्रति, हमारे नौकरी के प्रति। इस तरह से अगर हम छोटा सा उदाहरण अगर सैनिक का लेना चाहें तो उनके ऊपर ये बात पूरी सटीक बैठती है कि वो कहते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। लेकिन उनके बाद भी उनकी इच्छा है कि मातृभूमि में तुम्हें कुछ और मिले। तो दीपक जी ने बहुत अच्छा ये मुद्दा छेड़ा है कि हम अपने मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन एक चीज की कहीं ना कहीं इतने महान देश में भी हम सब में कमी है, वो एक सिविक सेंस की। अगर वहां पे बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी अपनी सिविक सेंस भूल जाए, अपने देश के लिए नहीं लड़े, तो उसकी भी एक सेंस है, वो उस चीज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उसी तरह से हमें भी जो अपनी नागरिक जिम्मेवारी है वो हमें समझनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हमारे आसपास के सभी देश इंडिया से लगभग बहुत डाउन स्थिति में, अगर हम उनकी पैसों की तुलना करें तो कोई भी देख लीजिए, आप वियतनाम देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन आज उनकी स्थिति अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत डाउन है। लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छी सीखी है जो दीपक जी बता रहे थे कि सिविक सेंस उनके जो नागरिक है उनमें बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ को जो रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स हम अपने लिए ही बनाते हैं। अगर हमारा बच्चा भी वो फॉलो नहीं करेगा घर के रूल्स, तो हम उसको डांटते और चाहते हैं कि भाई वो उसको फॉलो करे। इसी तरह से भी जो सरकार ने रूल बनाए हैं तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें वो सीखनी पड़ेगी कहाँ नहीं थूकना है, कहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है। गाड़ी अगर एक दिन नहीं भी आई पड़ेगी तो अगले दिन आएगी, लेकिन हम उसको कहीं भी फेंक देंगे। हमने भी अभी आते आते देखा यहाँ पे ही पड़ा रहता है कोने पे, यहाँ पे भी 10 गाय खड़ी थी। तो गाय के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है, अगर कूड़े को फेंक रहे हैं तो कम से कम वो पॉलीथीन अपने घर रखें ताकि वो उठ सके, क्योंकि वो गाय को भी दिक्कत दे रही है। गाय को माता मानते हैं और सभी देवी देवता उसमें बसते हैं। तो जब उसी दृष्टि से हम देखें कि ये पॉलीथीन कितनी हार्मफुल है यूज करना, अगर उसको डालें तो कम से कम एक जगह पे वो जाए, तो इसलिए उसको कूड़ेदान में डालें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रयास में विधायक जी भी लगे हुए किसी न किसी तरह से हमारे रेवाड़ी वासियों की सिविक सेंस सुधरे। जब हम पहाड़ों पे नहीं पहुँच पाए थे उस वक्त पहाड़ बहुत सुंदर थे। जैसे जैसे आज भी ज़्यादा वहाँ पहुँच रहा है तो आप देखोगे कि आसपास रोड साइड में वहाँ पे भी देखोगे तो पॉलीथीन उतनी बड़ी मिलेगी। वो किसने घेरी है? वो हम सब नागरिकों ने घेरी है हमने, क्योंकि कभी जिंदगी में हमेशा सीखने का टाइम रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो ये आज भी एक सीखने का टाइम है। ये प्रण लेके चले और निरंतर हम तो इसी चीज़ में प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम अपनी नागरिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी समझे। ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।